6 देखो, अब 6 और 7 में क्वाड्रेटिक वाला लॉजिक लगेगा। तो पहले तो हम इंडेफिनिट समझ के इसको सॉल्व करने वाले हैं। dx अपॉन, अब देखो ये क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है, आपको याद हो जो 4th एक्सरसाइज थी, हमें एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव बनाना है और इसका कोफिशिएंट 1, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म लिख लो, अब कॉमन माइनस ले लिए तो प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। याद आया कुछ? तो यहां पे अब होल स्क्वायर बनाना होता है। अब होल स्क्वायर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा होल स्क्वायर बताओ? एक्स का जो कोफिशिएंट होता है यानी 1 है यहाँ पे, तो 1 का हाफ करते हैं तो हाफ आएगा, तो हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, और माइनस का 4 तो तुम्हारे पास पहले से है ही है, ठीक है। तो ऊपर dx है, सॉरी dx माइनस, तो देखो कितना आएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर बीच में माइनस होता है तो माइनस का बनता है। अच्छा ये कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ये आएगा माइनस का 1/4 और ये माइनस का 4, तो 4 एलसीएम लिया तो माइनस का 1 माइनस का 16, यानी माइनस का 17/4 आया। तो 17/4 को क्या हम √17/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे यहाँ लिख सकते हैं। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, यानी आपका आ जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि सर हम x माइनस 1/2 को t लें या ना लें। देखो ये तुम्हारे ऊपर है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लिया करो। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने पे आपको फील होगा कि इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट नंबर है। भाई x माइनस 1/2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बड़ा टर्म है तो ठीक है t लेके कर लो, तो x माइनस 1/2 को अगर आपने t लिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका 0, dt/dx, तो dx तो dt के बराबर आ जाएगा। चलो तो ये बन गया dt अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा इजी दिख रहा है आपको। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। याद आया कुछ, ये वाला फॉर्मूला 1/, याद करो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, a मतलब ये, और लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। कई बार ये ऊपर माइनस प्लस की कंफ्यूजन हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1/2a, तो 2 इंटू a कितना है √17/2 लॉग a प्लस एक्स, यानी कि √17/2 प्लस का t अपॉन √17/2 माइनस का t, ये आ गया, 2 से 2 तो कट गया, तो 1/√17 तो बाहर है, तो हमारा फाइनली ये आ गया लॉग √17/2 प्लस का t अपॉन √17/2 माइनस टी। अच्छा एलसीएम ले लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा ना। अगर दोनों में 2 एलसीएम ले लिया जाए इस वाले टर्म में तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम लोगे तो लिख के आएगा √17 प्लस 2t, और इसमें लोगे एलसीएम √17 माइनस का 2t, और जो 2 एलसीएम आएगा वो कट जाएगा, आप करके देखोगे तो 2 कट जाएगा ना। इतना देख लो, अब इसके बाद अभी समझते हैं, पहले आप इतना वीडियो पॉज करके समझ लो, इतना आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब आप t की लिमिट पुट करिए, क्योंकि आपका t में आया और ये तो x की लिमिट है, ये 0 और 2, तो कहां से रखोगे, यहां से ना, ये t लिया था आपने, तो अगर x की लिमिट 0 रखोगे यहां 0 माइनस 1/2, तो क्या लोअर लिमिट माइनस 1/2 आ जाएगी, और अगर आपने 2 रख दिया यहां 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1, क्या ये 3/2 आएगा, तो अपर लिमिट इसकी 3/2 आएगी, क्योंकि आप इस वाले रिलेशन में x के लिए रखोगे और वो लिमिट बनेगी t की। अब सब्स्टिट्यूट करो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, चलो तो हमारा भी आया है 1/√17
ब्रैकेट, अब अपर लिमिट रखते हैं पहले, लॉग, ये लॉग में ही आ रहा है ना आंसर, देख लेते हैं ठीक चल रहा है ना हमारा, हाँ लॉग में तो आ रहा है, देखते हैं अभी। तो रूट 17 मॉड लगा लेते हैं, रूट 17 प्लस ट्वाइस ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 अपॉन रूट 17 माइनस 2 इंटू 3/2, ये तो अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट रख लेते हैं, तो माइनस लॉग रूट 17 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 अपॉन रूट 17 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2, ये अब लोअर लिमिट हो गई। तो 1/√17 ब्रैकेट लॉग 2 से 2 कट गया, तो रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3 आएगा, ये भी कट गया, माइनस लॉग 2 से 2 कटा, तो रूट 17 माइनस 1 और ये प्लस 1 बन जाएगा, रूट 17 प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, जो भी अब बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे एक तो टर्म्स अलग अलग हैं, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग m माइनस लॉग n की, तो क्या आएगा देखो 1/√17 लॉग मॉड में, तो रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आप लोग खुद से करने की कोशिश करें, इसके तो आपको दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो इसको तक ले जाते हैं और समझते हैं क्या कैलकुलेशन हो सकती है इसमें। अब ये टर्म तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे वाला नीचे के साथ रहेगा, तो ये आएगा 1/√17 लॉग मॉड में रूट 17 प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा रूट 17 प्लस 1 में, इसमें होगा, ठीक है, और रूट 17 माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा रूट 17 माइनस 1 में। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा देखो, 1/√17, लोअर लिमिट 0 थी तो माइनस 1/2 आया था और उसमें 3/2 आया था, ठीक है, 2 माइनस 1/2। चलो तो लॉग, अब देखो मल्टीप्लाई करो, रूट 17 इसमें करोगे तो रूट 17 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3√17 प्लस का 3 अपॉन, इसमें करोगे तो 17 माइनस का रूट 17 माइनस का 3√17 माइनस का 3, तो 1/√17 लॉग 17 प्लस 3 और ये प्लस का 3 होगा तो 20 आएगा, 20 प्लस और ये ऐड होके 4√17 आएगा और ये 20 माइनस 4√17 आएगा। अब ये आंसर बुक में नहीं दे रखा है, बुक में रैशनलाइज कर रखा है, ठीक है। अब वही मैंने बोला ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव बोर्ड में तो नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है। आपको पता है बचपन सिखाया गया नीचे रूट का टर्म है तो रैशनलाइज कर दो, क्या करना जरूरी है कर लो, क्योंकि रूट वाला टर्म सिंप्लीफाई करना होता है, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो कर लेते हैं रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा देखो 1/√17 लॉग, ये नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ और फिर इसको हम अभी कर रहे हैं सॉल्व, तो कितना आएगा देखो 20 प्लस 4√17 और 20 माइनस 4√17 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 20 प्लस 4√17 अपॉन 20 प्लस 4√17 में, ठीक है, ये देख लो। अच्छा ऐसे कॉमन मिल रहा था ना, कुछ ले लेते हैं यार कॉमन, थोड़ा इजी कर लेते हैं, क्यों हम इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो पहले 4 कॉमन मिल रहा है ना इसमें, 4 से पहले कॉमनली कैंसिल कर लेते हैं। देखो 4 कॉमन लिया तो कितना आएगा 5 प्लस √17, थोड़ा इजी नहीं हो जाएगी कैलकुलेशन, 4 कॉमन ले लो यहाँ पे तो 5 माइनस √17, फिर करो रैशनलाइज। अब करते हैं रैशनलाइज, थोड़ा इजी लग रहा है अब ना, लॉग 5 प्लस √17 5 माइनस √17, रैशनलाइज करोगे तो 5 प्लस √17 5 प्लस √17, तो कितना आएगा 1/√17 लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो a प्लस बी तो a का स्क्वायर 25
√17 का स्क्वायर 17 प्लस 2ab, तो 5 2 जा 10 √17, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 और ये 17, a² माइनस b², कितना आ गया फाइनली देखो 1 अपॉन √17 लॉग 25 और 17 कितना होगा 32 42 प्लस 10 √17 अपॉन ये कितना आ गया 8, ऊपर कितना कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है कॉमन, 2 कॉमन अगर ले लें तो 21 आ जाएगा, ये 5 √17 आएगा और 2 से इसको काट दो 4 आ जाएगा। अरे क्या बात है, आंसर आ गया यार, ठीक है 1/√17 लॉग दिस, सेम आंसर आ रहा है। मतलब गजब कैलकुलेशन थी लेकिन हमारा आंसर आ गया और इसके लिए लाइक बनता है यार आपके लिए। देखो पूरा एंड तक मैंने रिजल्ट निकाला, छोड़ा नहीं कि तुम कर लेना, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आपने स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो किया, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, चाहे भला एक जैसे 3 क्वेश्चन क्यों नहीं है, फिर भी मैंने पूरे सॉल्व करें, आपने नोटिस करा हो तो, ठीक है। चलो समझ में आ गया, फाइनली आंसर अभी आ गया, नोट कर लेना इसको। अब नेक्स्ट हम कर ले